नमस्कार दोस्तों। टीएस बाबा की जीवनी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टीएस बाबा की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, टीएस बाबा बहुत बड़े राजघराने से संबंध रखते हैं। जी हाँ, वो एक राजघराने के ही वंश हैं। टीएस बाबा, जिनको हमारे प्रदेश में अर्थात छत्तीसगढ़ में बाबा के नाम से जाने जाते हैं। टीएस बाबा की ये जो नाम है आप देख पा रहे होंगे, त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव अर्थात टीएस सिंह देव। इनका पूरा नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव। हम टीएस बाबा के राजनीतिक करियर की बात करें साथियों, तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। आप सभी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी को महज 15 सीटें ही मिल पाई थी। वो पूरी तरीके से 15 सीटों पर ही सीमित गई थी। तो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा हाथ रहा टीएस बाबा का। वही जनता कांग्रेस की बात करें तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को 5 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें, जिन पर जीत हासिल हुई। इस तरह से 15 वर्षों के बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में एक नई सरकार बनी। उसके बाद साथियों, बात करें हम टीएस बाबा के शुरुआती उनकी स्थिति की, तो टीएस बाबा, जिनका पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ है। तो ये साथियों अभी के डेट में इनकी जो उम्र है 64-65 साल के आसपास हो रही है। जन्म स्थान इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनकी जो उम्र है 66-65 साल के आसपास हो रही है, 65-70 साल के अनुपात। देखिए, इनके अन्य नाम की बात करें तो टीएस बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। ये पेशे से राजनेता हैं, राजनीति में काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। इसकी राष्ट्रीयता भारतीय है और धर्म हिंदू है। इनके पिता एच मदनेश्वर शरण सिंह देव और इनकी जो माता है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंह देव। टीएस बाबा आदिकाल से ही राजाओं में से एक थे साथियों। इन्होंने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा हमीदिया कॉलेज भोपाल से की है। उसके बाद में इतिहास में बाबा जी ने एमए की पढ़ाई किया है। टीएस सिंह देव का व्यक्तिगत जीवन परिचय की बात करें तो बाबा जी का जन्म 1952 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो माता है सलूजा शाही परिवार से थी, सरगुजा से हैं। छत्तीसगढ़ के इस राजघराने के 118वें नंबर के राजा में से एक हैं टीएस बाबा, जिनका जन्म हुआ था, जो सरगुजा के निवासी थे। टीएस बाबा के राजनीतिक करियर पर हम एक नज़र डालें साथियों, तो टीएस सिंह देव छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी सक्रिय है। आप सभी जानते हैं, भूपेश बघेल से भी ज़्यादा लोकप्रिय यदि कोई नेता है तो वो है टीएस बाबा। और इन्होंने इस राज्य में कांग्रेस पार्टी को 2018 के हुए विधानसभा चुनाव के जिताने में काफ़ी मदद की थी। अर्थात साथियों, सबसे बड़ा यदि हम सहयोग कहें कि 2018 जो विधानसभा चुनाव हुआ है, तो उसमें कहीं न कहीं अभूतपूर्व योगदान कांग्रेस के आने के पीछे वो टीएस बाबा का ही रहा है। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ राज्य की विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं और इन्होंने पक्ष में रहते हुए इस राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है।
टीएस बाबा ने इस अभी जो 2018 में चुनाव हुआ था तो इसमें 1 लाख वोटों से अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे अनुराग सिंह देव, जो कि 60,000 वोटों पर ही उनको संतोष करना पड़ा था। सिर्फ 60,000 वोट ही उनको प्राप्त हुए थे। इस तरह इनका जो राजनीतिक करियर भी बहुत अच्छा रहा है। वह राज घराने से संबंध रखते हैं, काफ़ी रईसों में एक हैं साथियों टीएस बाबा जी। बेहद टक्कर का मुकाबला हुआ था 2018 के विधानसभा चुनाव में। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएस देव ने पहली बार चुनाव लड़ा था। जब 2008 में टीएस बाबा चुनाव लड़े थे तो सरगुजा जिले की अंबिकापुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने बीजेपी के अनुराग सिंह को 948 वोटों से हराया। साल 2013 में टीएस सिंह देव अंबिकापुर से ही मैदान में उतरे। इस बार भी उनका मुकाबला बीजेपी के अनुराग सिंह से ही था और उसमें भी उन्होंने विजय हासिल की। इस बार जो विजय है 1 लाख वोटों से हुई। टीएस बाबा से जुड़ी कुछ अन्य तथ्य की हम बात करें साथियों तो टीएस बाबा काफ़ी अमीर राजघराने से संबंध रखते हैं, बहुत बड़े और अमीर राजघराने के हैं। इसके पास 560 करोड़ रुपए की संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति होती है साथियों। इनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आम लोगों के लिए कुछ करने के एक जज्बा, एक उद्देश्य के लिए मैदान में उतरे थे। इनके पास 560 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। इनका नाम अमीर नेताओं में गिना जाता है। जब साल 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार अनुराग सिंह को काफ़ी आसानी से हरा दिया था। बहुत सहजता से इन्होंने जीत हासिल कर लिया। अर्थात साथियों 1 लाख वोट से वो जीत हासिल किया और अनुराग सिंह को सिर्फ 58,000 60,000 वोटों पर ही सिमटना पड़ा था। तो इस तरह इसका करियर रहा। सिंह देव छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। ऐसा इसलिए था, आप देख सकते हैं, जो कांग्रेस की सरकार की घोषणा पत्र बनाया, प्रभावी घोषणा पत्र बनाकर नज़र में आए। घोषणा पत्र बनाने में जो अभूतपूर्व योगदान रहा है वो टीएस बाबा का रहा है। सदन में सरकार के खिलाफ लगातार ये मुखर होकर बोलते हैं। सरगुजा संभाग में भाजपा का सफाया किया। सरगुजा संभाग में जितने भी विधानसभा से क्षेत्र आते हैं साथियों, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को सीट नहीं मिल पाई। जिसमें सरगुजा संभाग में, पूरे संभाग में बीजेपी की जो सीट है 0 पर सिमट गई। टीएस बाबा बहुत ही साफ छवि के एक मिलनसार व्यक्तित्व हैं। चुनाव के मैदान में प्रदेश के सभी जिलों में धुआंधार दौरा किया और इन्हीं के अथक प्रयासों से सफलता का कीर्तिमान रचा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये तो रहा साथियों टीएस बाबा का सामान्य परिचय, जिसे काफ़ी कम लोग जानते हैं। बहुत सारे साथी अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर टीएस बाबा का पूरा नाम क्या है। बाबा के नाम से प्रसिद्ध हमारे प्रदेश में टीएस सिंह देव बाबा, इनके बारे में यदि कोई साथी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को उन तक ज़रूर साझा करें ताकि उनको बाबा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके।